और मैं उठी, फटाफट फटाफट खाना पकाया। गरम गरम लच्छा परोठा बन रहा है, सुबह की मॉर्निंग टी बोलते हैं जिसे। फिर मैं रेडी होके जाऊंगी बाहर। और अभी बन रहे हैं हमारे घर पर डोसा। यूनिक खाने की इच्छा थी और वेफर वेफर डोसा बनेगा अभी। दाल बड़े के भजिए बन रहे हैं। गाय और भैंस को बछड़े होते हैं तब जब भी हम कच्चे दूध की बड़ी खाते हैं तो हम 3-4 दिन 5-6 दिन भगवान के पूजा या दर्शन नहीं कर सकते। देखिए गाइस, ये देखो कैसी मस्त बनी है ना बड़ी। अभी बज रही है 2:30 मेरे ख्याल से, दोपहर का 2:30 बज रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ सोने। किचन पूरा क्लीन हो गया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ सोने। 1 घंटा सो जाऊँ, उसके बाद 3:30-4 बजे उठने के बाद मैं रेगुलर अपने काम होते हैं वो करना है। और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, वो जल्दी खाना खा लेते हैं। इनकी गुड हैबिट है जो जल्दी खाना खा लेते हैं। तो 5:30 बजे मैं थाली परोस देती हूँ। 5:30 और 6 के बीच में वो भोजन कर लेते हैं। तो 4:30 बजे मुझे प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो 4-4:30 तक मैं अभी थोड़ा सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं उठी, फटाफट फटाफट खाना पकाया। खिचड़ी कढ़ी तो हालांकि दोपहर को ही रेडी थी। खिचड़ी बनाई और हस्बैंड के लिए चाय रखी, लच्छा परोठा बनाया। तब तक बच्चू आ गया। बच्चू ने बोला मम्मी मुझे भूख लगी है तो मुझे भी खाना चाहिए। मैंने कहा फटाफट लच्छा परोठा बन रहा है, तू आ जा फटाफट खा ले। गरम गरम लच्छा परोठा बन रहा है तो दोनों को लच्छा परोठा दिया। अभी भी देखो वही प्रोसेस चालू है मेरी और मैं वही बना रही हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। ससुर जी का शाम का खाना है, तो हस्बैंड का सुबह का नाश्ता है, क्योंकि वो अभी उठे हैं। सुबह की मॉर्निंग टी बोलते हैं जिसे, वो हो रही है उनकी। और ये बन गया है हमारा लच्छा परोठा। एक लच्छा परोठा मैं देकर आई हूँ। बर्तन वाली है हाउस हेल्पर, वो आने वाली है और तब तक मैं सारे किचन समेट के बर्तन वगैरह उसे दे दूँ। फिर मैं रेडी होके जाऊँगी बाहर। मुझे थोड़ा सा काम है, कुछ चीज़ें लानी है, तो मैं बाहर जाने वाली हूँ। फिर बाहर से अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं इस बाहर का व्यू बताऊँगी, क्योंकि शाम के वक्त भीड़ होती है। बार बार मैं कैमरा चालू नहीं कर सकती, क्योंकि भीड़ में कैसे गिर जाने का डर रहता है ना मोबाइल का।
हेलो एवरीवन, काफी समय बाद रात हो गई है। रात के बज गए 8:30। बाहर गई थी काम करने थोड़ा बहुत घर का। आते आते डोसे के लिए लेके आई हूँ डोसे का खीरा, और अभी बन रहे हैं हमारे घर पर डोसा। खिचड़ी का प्लान था, खिचड़ी कड़ी बनाई थी मैंने दोपहर को, शाम को, और खिचड़ी कड़ी खाई भी है। लेकिन रात को थोड़ा कुछ यूनिक खाने की इच्छा थी और लेट हो रहा था, फिर फटाफट मैं क्या लेके आऊँ, तो फिर मैं डोसा लेके आई। बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आई हूँ, मैं बताती हूँ एक चीज़। लेकिन अभी पहले हमारे कुंवर साहब को भूख लगी है। देव आज गया था साइकिल रिपेयर करवाने और गिर के आए हैं। साइकिल रिपेयर करवाने गए थे तो गेहूं को सेक कर बनाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे कहते हैं हिंदी। और वेफर डोसा बनेगा अभी। ये एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चों ने किया था। ये देखिए, ये जो है ना, इसके है स्वीट कॉर्न के परमल है। ये चूरा किया जा रहा है। कैसा बना है डोसा? वेफर डोसा। आप लोग भी खा के देखना वेफर डोसा। हमारे देव ने क्रिएट किया है ऐसा। आज मैं बहुत सामान लेने गई थी, लेकिन आधी चीजें जहाँ लेने गई ना, पता नहीं शॉप ही बंद थी। 4 जगह की शॉप बंद थी और मुझे 4 जगह से ऐसे ही रिटर्न आना पड़ा। मेन काम ही नहीं हुआ, वो भी बंद थी। और ये मैं लेके आई हूँ खीरा भजिए का, दाल बड़ा खीरा बोलते हैं इसे। दाल बड़े के भजिए बन रहे हैं। ये दाल बड़े के भजिए का एक राउंड हो गया है ऑलरेडी। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया भजिए बने हैं और ये सेकेंड राउंड चल रहा है। हेलो एवरीवन, ये देखिए दही चावल जो मैंने मेरे लिए बनाए हैं। एक्चुअली पता नहीं 2-3 दिन से मेरे गले में बहुत जलन हो रही है, तो मैंने सोचा सिंपल दही चावल ही खाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं ऑलमोस्ट नाइट ड्रेस पहनकर सोने की तैयारी में थी और मेरे ख्याल से मैं सो ही गई थी। 10-1 मिनट हो चुकी थी मुझे सोकर, और यहाँ पर घर पर कोई आया। उन्होंने, वो होते हैं ना, गाय और भैंस को बछड़े होते हैं तब दूध निकलता है, तो मस्त पहला दूध घाटा घाटा दूध देकर गए हैं। एक बात है, पता है क्या, मतलब अभी मेरे माइंड में है कि जब भी हम कच्चे दूध की बड़ी खाते हैं तो हम 3-4 दिन 5-6 दिन भगवान के पूजा या दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा है। तो बहुत से हमारे जैन लोगों में तो बहुत से लोग हैं जो नहीं खाते हैं बड़ी, वो मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं खाते हैं। बट हाँ, मैं सब खा पी के एंजॉय करती हूँ। दूध ही तो है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, भगवान भी समझते हैं, कोई नहीं, चलता है। तो ये बन जाए फिर मैं करती हूँ आपको, ठीक है, बाय। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगी है इसे बनने में। अब ये ठंडी हो जाए ना, अभी बहुत गर्म है, उसके बाद इसको कट करूँगी और पीसेस करेंगे, फिर फ्रिज में रखेंगे। देखिए गाइस, ये देखो कैसी मस्त बनी है ना बड़ी। इसको बोलते हैं खड़,
कुछ लोग बरी बोलते हैं, कुछ लोग खड़ बोलते हैं। गाय का या भैंस का जो कच्चा दूध होता है ना, जब वो बच्चे देते हैं, जब कच्चा दूध निकलता है, उसकी बनती है ये। थोड़ी देर पहले जब मैं बना रही थी तब आपको मैंने बताया था ना, ये वो बनी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी चकती बनी है, इसके टेक्सचर देखो कितना बढ़िया आया है और टेस्ट भी उतना ही बढ़िया है। मैंने खा के देखी एक दो, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छी बनी है। जो गांव में रहते होंगे उनको रेगुलर मिलता होगा ये सब चीज़ों को खाना, लेकिन सिटी वाले ज़रा ज़्यादा ही इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बनी है। आज के दिन का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करते जाओ, कमेंट्स भी करते जाना। बाय।